राजेंद्र सर, एक बार सवाल किया गया था हमारे पुराने जो मेयर थे यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चंद्रमोहन गुप्ता जी से। उन्होंने बहुत सारे मतलब ख्वाब दिखाए थे। यहाँ तक कह दिया था कि अब जम्मू को जो है स्विट्ज़रलैंड बना दिया जाएगा और यहाँ पे जो है बर्फ़ भी पड़ेगी। वो डायलॉग उनका बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। क्या उसी तरह से आपके संदेश भी तो नहीं होंगे ना, ये पक्के मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होंगे? देखो, मैंने कहा मैं दिन रात काम करूंगा। 9 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। आपके सामने मैं अपने कारपोरेटर साहिबान को बोल रहा हूँ कि आपकी 9 बजे यहाँ एक मीटिंग है जिसमें हम तय करने वाले हैं आगे हम क्या करेंगे। रात के 9 बजे। तो इसका क्या संदेश है? तो जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और इसमें किस तरह का सहयोग रह सकता है, क्योंकि सारे मिलजुल के काम करेंगे और अच्छा हो सकता है। और कई बार देखा जाता है कि मीडिया जब किसी मसले को उजागर करता है, किसी घोटाले को उजागर करता है या कमियों को उजागर करता है, तो यहाँ तो पार्षद नाराज़ हो जाते हैं, ऑफिसर्स नाराज़ हो जाते हैं, कई बार मेयर साहब भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं होगा ना? देखिए, समस्या हमेशा रहती हैं। एक दिन में समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें भी ये देखना चाहिए कि जो समस्या है उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड हम देखे बिना अगर कोई न्यूज़ लगाएंगे सिर्फ बेचने के लिए, वो भी अच्छा नहीं है। जी, जो समय आपको मिला है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की आपकी सोच समझ है या जिस तरह के आप काम करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा समय मिलता हो, आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं? देखिए, मेरे लिए एक दिन भी काफ़ी है, 2 दिन भी काफ़ी है और 3 दिन भी काफ़ी है। मुझे जिस गति से काम करना है मैं वो करता रहूँगा। आपने देखा मैं सुबह 9 बजे के आके यहाँ बैठ गया हूँ। लोग मिल रहे हैं। कमिश्नर से मेरी मीटिंग 9:30 बजे हो गई है, जबकि वो ज़्यादातर यहाँ 10:30 बजे आते हैं, लेकिन आज मैंने उनको 9 बजे बुला लिया था। तो ये इसका क्या संदेश है? जब सभी कर्मचारियों से पहले मैं यहाँ आके बैठ जाऊँगा तो सिस्टम अपने आप चलेगा। दूसरा ये है, हमने रात को भी यहाँ बैठना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सारे काम जेएमसी के अंडर हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं काम लगे भी हैं, काम कंप्लीट भी हुए हैं, लेकिन एक करप्शन एक ऐसा दाग है, जैसे चांद पे काला दाग दिखता है उस तरह का एक दाग जो है करप्शन का, वो जेएमसी पे लगता रहता है। आए दिन उसकी जो चर्चाएं होती रहती हैं, यहाँ तक कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो भी इस बात पे काफ़ी बार इसको उजागर करते हैं। तो इस पे रोक लगाने के लिए, इस पे नकेल कसने के लिए क्या किस तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे? मैंने आपको बताया है कि हमने एक पार्षदों की टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्या नया देखने को मिलेगा जम्मू के लोगों को? देखो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जो सीधे हमारे यहाँ जनमानस को दी जाती हैं। इन सब सर्विसेज का फास्ट होना, ट्रांसपेरेंट होना और किस तरीके से ये दी जाएं ताकि लोगों को असुविधा ना हो, उस सब की व्यवस्था हमने बनाई है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से काम होगा। उसमें इन व्यवस्थाओं में क्या सुधार हो सके, उसके लिए हम कॉरपोरेटर साहिबान की टीमें बनाएंगे जो देखेंगे कि इसमें हम कैसे सुधार करते हुए आगे बढ़ें। मेरी अप्रोच रहेगी, जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं ये एज ए फ्यूचर लीडर तैयार हों, इसीलिए हर समस्या के लिए कमेटीज़ द्वारा काम होगा और हमारा जहाँ का ऑफिशियल स्टाफ है वो इनको असिस्ट करेगा। उससे इनको भी एक नया एक्सपोजर मिलेगा और मल्टीपल एंगल्स पे मल्टीपल वर्क होगा, तो उससे काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी। दूसरा, जितनी जीएमसी की सर्विसेज हैं वो मैं एट डोर स्टेप लाना चाहूँगा, जिसे हम कहेंगे कि वार्ड ऑफिस से एक व्यक्ति जाके अपनी सर्विस ले सकता है, ताकि उसको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आना पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति को यहाँ काम कराने के लिए वो पहले किराया खर्चेगा, अपना काम तोड़ेगा, यहाँ आएगा, आधे डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे, फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। जब उसको कॉरपोरेटर साहिबा, जैसा अपना कॉरपोरेटर साहब के ऑफिस में ही वो उसका काम जब हो जाएगा तो बड़ी सुविधा मिलेगी जनता को, और ये मेरा एक पहला लक्ष्य है। दूसरा,
यहाँ बिल्डिंग साइट प्लान्स अप्रूवल का भी एक बहुत बड़ा काम है, उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। और एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। जो कहीं भी करप्शन आपको नज़र आती है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और सही पाए जाने पर हमने उस पर क्या कार्रवाई की वो भी हम सार्वजनिक करेंगे। और एक पूरा माहौल बना हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जहाँ अधिकारी भी काम करना चाहते हैं, यहाँ के कॉरपोरेटर्स भी काम करना चाहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर चलना चाहते हैं। एक अजीब सा उत्साह है। आपने वहाँ भी देखा जब हमारा वोटिंग हुआ कि जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं उन्होंने अबव पार्टी लाइन्स और अपने हित छोड़ते हुए वोट दिए हैं। इसका मतलब क्या है? वो दिल से चाहते हैं कि बदलाव आए और ईमानदार जम्मू कश्मीर और शानदार जम्मू कश्मीर बने। राजेंद्र जी, हम आपके ऑफिस में आए, हमने एक नया बदलाव यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए नो एंट्री है और आम व्यक्ति आसानी से रीच कर सकता है, कॉरपोरेटर्स आसानी से रीच कर सकते हैं। इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, मैं यहाँ एज ए मेयर हूँ, मुझे यहाँ पूरी व्यवस्था देखनी है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए हमारे यहाँ कमिश्नर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो उनको देखने हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता रहूँगा तो पॉलिसी कब बनेगी और किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस कब करूँगा, आम जनता को कब मिलूँगा, मेरे कॉर्पोरेटर साहिबान हैं उनसे कब मिलूँगा। मैं एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हूँ, तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो कमिश्नर देखें। और वो मैंने उनको बोला भी है कि सभी ये काम आप ही देखेंगे, आप ही ने करने हैं। मैं सिर्फ यहाँ मिलूँगा आम जनता को, जिनको मैं रेड कारपेट का वो दूंगा, स्वागत दूंगा यहाँ आम जनता के लिए। और मेरे जो सहयोगी हैं, पार्षद भाई हैं और बहनें हैं, वो आएंगी, वो मिलेंगी, वो अपना मुझे काम बताएंगी और जो जहाँ से डायरेक्शन जाएंगी तो वो आपको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवानी होंगी। ये व्यवस्था बनाना ज़रूरी है। अगर बात करें हम पार्षदों की, तो क्या सिर्फ भाजपा के पार्षद ही इजीली आप तक पहुंच पाएंगे या अपोजिशन के भी? आपने देखा वहाँ सभी पार्षदों ने समर्थन दिया है। और मेयर पार्टी का नहीं होता, वो एक संस्था का होता है। मेरे लिए भाजपा के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों, कांग्रेस के हों, इंडिपेंडेंट हो, सब मेरे लिए एक समान है और मुझे सभी की समस्याओं का समाधान करना है। और वैसे भी हमने थोड़ी देर में आप देखोगे सारी व्यवस्थाएं आपको बदली हुई नजर आएंगी, जिसमें पार्षदों को भी मेरे पास काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी लाइन डिपार्टमेंट उनकी डायरेक्शंस पे ही काम करेंगे। तो मैं सिर्फ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फोकस करूँगा। जी सर, जम्मू स्मार्ट जम्मू जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कहाँ कहाँ पे कमियाँ दिखते हैं? हालांकि बहुत सारे काम हुए भी हैं, कमियाँ कहाँ पे दिखते हैं? देखो, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसमें सुधार की ज़रूरत भी है, वो सुधार करेंगे भी। पहले मैं इनकी एक मीटिंग लूँगा, क्योंकि सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ कमियाँ पेशी नज़र आएंगी वहाँ सुधार करेंगे, क्योंकि लर्निंग एंड रेक्टिफिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सुधार कभी भी किया जा सकता है। आज जो चीज़ अच्छी लग रही है, हो सकता है वो थोड़े दिन के बाद वो लगे कि इससे भी और अच्छा हो सकता है, तो सुधरने में तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। जी, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं, गुस्सा भी आता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सड़कों की हालत जल्द से जल्द सुधरे, इसके लिए कुछ? वो भी मेरे ध्यान में है। वो जो सड़कों के गड्ढे पड़े रहते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि एक टाइम परमानेंट सिस्टम बन जाए, कहीं भी कोई गड्ढा हो वो इमीडिएटली भरा जाए। तो इस सारे सिस्टम को मैंने कहा ना आपको, आज मैंने मीटिंग कॉल की है 9 बजे पार्षदगणों की, और वहाँ हम ये सारी व्यवस्था बनाने वाले हैं। तो आज मेरा पहला दिन है। ये सारा सिस्टम आप देखेंगे बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और आपको चेंज भी नज़र आएगी, क्योंकि सारे काम करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो उससे अच्छा काम और प्रगति दिखेगी। जी सर, जिस तरह से हम यहाँ पे बातचीत आपकी सुन रहे थे, आप सबको कह रहे थे कि मतलब दिन को तो छोड़िए, हम रात को भी अवेलेबल रहेंगे, तो वो कैसे? देखो, दिन में यहाँ काम होते हैं तो रात को भी हम 11 बजे तक काम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अवेलेबिलिटी वो हमारी वॉलंटरली है, किसी पे वो बाइंडिंग नहीं है। तो क्योंकि हम काम करना चाहते हैं तो काम करेंगे। हमारे मन में ये है कि हम यहाँ पहुँचे हैं तो हज़ारों हमारे कार्यकर्ताओं ने खून बसाया है, पसीना बहाया है। वो किस लिए बहाया था? कि हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला सकें। तो अब जब हमें मौका मिला है तो हम दिन रात हमें काम करना चाहिए, चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाकी चेंज इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे चल रहे हैं और पूरा ये चाह रहे हैं कि जम्मू वासियों को अभी हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और हम भी उनको निवेदन करते हैं, आपके लिए हम यहाँ बैठेंगे और आपको भी हम कोई दुख तकलीफ़ नहीं होने देंगे। जो आपकी समस्या होंगी उसका समाधान निकालेंगे तो जो सही होगा। और अगर कोई नहीं कर पाएंगे हम आपको बता सकेंगे इसमें हमारी ये मजबूरी है। तो हर चीज़ जो पारदर्शिता से होगी, मिल बैठ के होगी, भाईचारे से होगी, और यही भाजपा का कल्चर है। राजेंद्र सर, जिस तरह से आपने एज अ कॉरपोरेटर भी बहुत बार जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं, अपोज भी किया, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आपने बात की है, क्या वही रवैया एज अ मेयर भी आप उसी तरह तरीके से काम करेंगे? देखो, मेयर को तो सोल्यूशन देने हैं। अब जिनको मैं डायरेक्शंस दूंगा, जब वो समस्या ही सुलझ जाएंगी तो प्रोटेस्ट की बात ही नहीं रहेगी। तो अभी जो दायित्व है रुख वही रहेगा, रुख नहीं वो रहेगा, मैंने सोल्यूशन ही दे देना है। ठीक है, काम रुकेगा नहीं। काम रुकेगा नहीं तो फिर समस्या कहाँ रही? और जब सबका एक मत है कि हमें काम करना है, जम्मू को बदलना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो। तो वो यहाँ मुझे दिख नहीं रही। सभी लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं और वैसे भी उन्होंने काम किए भी हैं, और सबको ये लग रहा है कि हमको मिलजुल के काम करके आगे बढ़ना है। राजेंद्र सर, बहुत सारे काम जेएमसी के अंडर हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं काम लगे भी हैं, काम कंप्लीट भी हुए हैं, लेकिन एक करप्शन एक ऐसा दाग है, जैसे चांद पे काला दाग दिखता है उस तरह का एक दाग जो है करप्शन का, वो जेएमसी पे लगता रहता है। आए दिन उसकी जो चर्चाएं होती रहती हैं, यहाँ तक कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो भी इस बात पे काफ़ी बार इसको उजागर करते हैं। तो इस पे रोक लगाने के लिए, इस पे नकेल कसने के लिए किस तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे? मैंने आपको बताया है कि हमने एक पार्षदों की टीम बनानी है, एक कमेटी बनानी है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी। कहीं भी किसी को कोई नज़र आता है कि यहाँ दिक्कत है कोई, तो वो वहाँ फ़ोन करेगी और वो उस शिकायत का इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उनको पाया गया कि इसमें खामियां थीं तो हम ये भी सार्वजनिक करेंगे हमने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा कदम है एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का। ये बात तो पक्की है, कहीं भी कोई भी करप्शन नहीं होगी, अगर होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र सर, मीडिया का इसमें किस तरह का सहयोग रह सकता है? क्योंकि सारे मिलजुल के काम करेंगे और अच्छा हो सकता है। और कई बार देखा जाता है कि मीडिया जब किसी मसले को उजागर करता है, किसी घोटाले को उजागर करता है या कमियों को उजागर करता है, तो या तो पार्षद नाराज़ हो जाते हैं, ऑफिसर्स नाराज़ हो जाते हैं, कई बार मेयर साहब भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं होगा ना? देखिए, समस्या हमेशा रहती हैं, एक दिन में समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें भी ये देखना चाहिए कि जो समस्या है उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड हम देखे बिना अगर कोई न्यूज़ लगाएंगे सिर्फ बेचने के लिए, वो भी अच्छा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण भी इसका दूंगा। पिछले दिनों एक चैनल वाले ने एक गरीब का मकान ढूंढ लिया और उसकी गरीबी उसने बेची। गरीबी क्या बेची? इसका छत गिर रहा है, इसके पास राशन कार्ड नहीं है, इसका ये नहीं है, वो नहीं है। उसने लोगों को वो गरीबी बेची और लोगों को कहा मुझे डोनेट करो, और लोगों ने पैसे दिए उसको गरीबी दूर करने के लिए। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि क्या उसने ये पता किया कि इसका मकान का छत क्यों गिरा और क्यों बना नहीं? क्योंकि उसके पास उस ज़मीन के कागज़ नहीं थे, टाइटल ऑफ लैंड नहीं था। जब टाइटल ऑफ लैंड नहीं होगा तो सरकारी जो तंत्र है वो उसको कुछ भी नहीं दे पाएगा। रही बात राशन कार्ड की, उसका राशन कार्ड इसलिए नहीं बना था क्योंकि उसके जो दूसरे ब्रदर हैं वो उसको करने नहीं देते हैं, तो ना ही वो बनवा पाते हैं। क्योंकि और तीसरा
जब उसके घर में वो पार्षद गए और उन्होंने कहा बताइए हम आपकी घर की साफ़ सफाई कर देते हैं, तो उन्होंने उनको बोला ये जहाँ कोई धार्मिक स्थल है इसको हम उखाड़ नहीं सकते, साफ़ नहीं कर सकते, और हमारा फैमिली डिस्प्यूट है तो हमारा काम आगे चल नहीं सकता। तो ऐसे संदर्भ में हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? फिर भी जो हो सकती थी उन्होंने की है, लेकिन हमें ऐसे गरीबी बेच के अपना चैनल नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, जो समय आपको मिला है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की आपकी सोच समझ है या जिस तरह की आप काम करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा समय मिलता हो, आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते? देखिए, मेरे लिए 1 दिन भी काफ़ी है, 2 दिन भी काफ़ी है और 3 दिन भी काफ़ी है। मुझे जिस गति से काम करना है मैं वो करता रहूँगा। आपने देखा मैं सुबह 9 बजे के आके यहाँ बैठ गया हूँ, लोग मिल रहे हैं। कमिश्नर से मेरी मीटिंग 9:30 बजे हो गई है, जबकि वो ज़्यादातर यहाँ 10:30 बजे आते हैं, लेकिन आज मैंने उनको 9 बजे बुला लिया था। तो ये इसका क्या संदेश है? जब सभी कर्मचारियों से पहले मैं यहाँ आके बैठ जाऊँगा तो सिस्टम अपने आप चलेगा। दूसरा ये है, हमने रात को भी यहाँ बैठना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने काम करना है। चाहे मुझे 1 दिन मिले तब भी काम करूँगा, 2 दिन मिले तब भी करूँगा, 9 दिन मिले तब भी करूँगा, और 9 महीने मिले तब भी करूँगा। इसी 9 महीनों को हमने 18 महीने कर देने हैं जब हम रात को भी काम करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि इन सब व्यवस्थाओं में आप सबका सहयोग हमारे साथ चलता जाए और समाज का भी सहयोग हमारे साथ चलता जाए, तो नेचुरली हम अच्छा ही करेंगे और हमारी शक्ति डबल हो जाएगी। और जो मेरे पार्षद भाई और बहनें हैं, आप महीने में देखोगे आपको चेंज नजर आ जाएगी। राजेंद्र सर, एक बार सवाल किया गया था हमारे पुराने जो मेयर थे यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, चंद्रमोहन गुप्ता जी से। उन्होंने बहुत सारे मतलब ख्वाब दिखाए थे, यहाँ तक कह दिया था कि अब जम्मू को जो है स्विट्ज़रलैंड बना दिया जाएगा और यहाँ पे जो है बर्फ़ भी पड़ेगी। वो डायलॉग उनका बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। क्या उसी तरह से आपके संदेश भी तो नहीं होंगे ना, ये पक्के मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होंगे ना? देखो, मैंने कहा मैं दिन रात काम करूँगा, 9 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। आपके सामने मैं अपने कारपोरेटर साहिबान को बोल रहा हूँ कि आपकी 9 बजे यहाँ एक मीटिंग है जिसमें हम तय करने वाले हैं आगे हम क्या करेंगे। रात के 9 बजे। तो इसका क्या संदेश है? तो जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और आपके सामने फर्स्ट मीटिंग में मैं कमिश्नर को बोल दिया कि डिवीज़न ऑफ वर्क, वो मैंने पहले बोला था डिवीज़न ऑफ वर्क, इसी प्रकार मैं कारपोरेटर भाई बहनों में भी करने वाला हूँ। तो उससे काम होगा, प्लानिंग से होगा, कोऑर्डिनेशन से होगा और राइट अप्रोच से होगा। मैं आपको करके बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। तो फिर मेरी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। और जो मैं नहीं कर पाऊँगा मैं सीधे हाथ जोड़ूंगा, जनाब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वो काम करने हैं जो मैं कर सकता हूँ। जो मैं नहीं कर सकता हूँ उसके लिए मैं आपको नहीं कहने वाला हूँ। वो इसलिए नहीं कहने वाला हूँ, मेरी कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना है कि मैं ये कहूँगा मुझे ये होगा, मेरी कोई कंसिडरेशन नहीं है। आई एम ए मेयर विद ज़ीरो लाइबिलिटीज़, ज़ीरो लाइबिलिटीज़ पॉलिटिकल लाइबिलिटीज़। काम करने के लिए मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मैंने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया कि मुझे आप सपोर्ट करो, मैं इसलिए ये बन जाऊंगा, आपका ये काम करूंगा। मेरी वैसी नेचर नहीं है और ना मैंने वैसा किया है। जब मैं यहाँ ज़ीरो लाइबिलिटी के साथ बना हूँ तो मैं 100% लाइबिलिटीज़ दूर करूँगा जनता की, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। तो आम जनता इसमें किस तरह का सहयोग कर सकती है? यही कि आपने किसी भी सिचुएशन को देख के एकदम रिएक्ट नहीं करना है, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। कई चीज़ें बहुत देर से ख़राब होती हैं, वो एक दिन में तो सुधरेंगी नहीं। आप यहाँ आओ, मुझे बताओ, मैं उसका संज्ञान लूँगा, काम करूँगा। हमारे जो कारपोरेटर साहिबान हैं उनको आप संपर्क करो, वो भी आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे, आपका उसी स्तर पर समाधान निकल जाएगा। मुझे कल किसी रात 12:30 बजे किसी ने फ़ोन किया, जनाब एक वो गोलपुली के पास एक डॉग है, वो इंजर्ड हो गया है, तो उसका ऑपरेशन चाहिए उसको, तो मैं क्या करूं, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, मैंने फ़ोन कर रहा हूं, कोई मुझे उसके मदद नहीं दे रहा। तो मैंने उनको कहा भाई हॉस्पिटल में जाओ। तो वो वहाँ गए, तो मैंने उनको बोला यहाँ ट्रीटमेंट कराओ। तो वो कहते सर ये स्ट्रे डॉग है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, हमें मुश्किल है। तो 12:30 बजे मैंने फ़ोन करके वहाँ अपना स्क्वाड भेजा और उनका ट्रीटमेंट कराया। सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सच्चे मन से काम करना है, मुझे कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। तो जो मुझे काम करके बताए, काम के लिए बोलेगा, तो आई विल डेफिनेटली पुट माई 100%। और इसी के लिए तो हम आए हैं, और जो नहीं होगा तब भी हम हाथ जोड़ देंगे। मैं भी एक इंसान हूँ,
कुछ नहीं भी कर पाऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही हो पाएगा, मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से मुझे कोई कमी नहीं छोड़नी है। राजेंद्र जी, एक सवाल रहेगा मेरा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं जो अब कमर्शलाइज हो गई हैं, उनके लिए क्या कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी? उसके लिए भी हम काम करेंगे, उसके लिए मैं आज नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन जनता के हित में रख के हमने एक प्लान बनाना है और उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। वो मेरे ध्यान में है, क्योंकि जहाँ आप तो लैंड यूज़ की बात कर रहे हो ना, मैक्सिमम मकानों के जहाँ साइट प्लान अप्रूव्ड नहीं है, वो अनअप्रूव्ड प्लान में रह रहे हैं, उसके लिए हमने समाधान निकाला है। देखो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जनता के लिए है, जनता की जो भी जटिल से जटिल समस्या होंगी उसके लिए हम समाधान निकालेंगे, हम उनको उलझाएंगे नहीं और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। और मैं ये जनता से भी निवेदन करूँगा वो इसमें हमारा सहयोग करें। और थोड़ी देर में आप देखो कि मैंने कहा ना, मैंने हर कम्युनिटी को, हर ट्रेडर एसोसिएशन को, हर मला वेलफेयर कमेटी को, सबको मैंने इन्वॉल्व करना है, ताकि काम करने की गति और उनके ध्यान में भी ये आए हम क्या करने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।